नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों यहाँ पर CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद की तरफ से नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखने वाले हैं कि किस किस पद के लिए कितनी संख्याओं में वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और आप यहाँ पर कैसे आवेदन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं CSIR धनबाद की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है और डेट जो जारी किया गया है वो यहाँ पर देख लीजिए। अंतिम तिथि जो है यहाँ पर आवेदन करने की वो 24 नवंबर 2020 तक है, शाम के 5:30 बजे तक। तो शाम के 5:30 बजे तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, 24 नवंबर के शाम तक। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर पद है, चलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो उत्कृष्ट वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा शैक्षणिक रिकॉर्ड रखने वाले उत्साही अभिनव तथा युवा भारतीय शोधकर्ताओं से निम्नलिखित वैज्ञानिक पदों की रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए साइंटिस्ट के पद पर नियुक्ति की जानी है, वैज्ञानिक पद पर, और कुल पदों की संख्या जो है यहाँ पर 18 पद है। और सैलरी की बात करें यहाँ पर मूल वेतन जो है बेसिक पे है वो 67,700 रुपीज़ है। ठीक है, 67,700 रुपया जो है यहाँ पर। और जो यहाँ पर पे मैट्रिक्स है, पे लेवल इन पे मैट्रिक्स है वो 11 है। आयु सीमा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कट ऑफ एज जो रखा गया है वो अनरिजर्व के लिए 32 साल रखा गया है, SC ST के लिए यहाँ पर 37 साल रखा गया है और OBC के लिए यहाँ पर 35 साल रखा गया है उम्र की सीमा। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या जो है वो वैज्ञानिक पद पर नियुक्ति की जानी है और 18 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए SCT माइनिंग इंजीनियरिंग यहाँ पर जो है वो डिसिप्लिन एरिया जो होना चाहिए आपका वो माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो ME या फिर MTech इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ पर कौन है, तो नॉलेज इन प्रिपरेशन ऑफ माइन प्लान, EIA, EMP, माइन इकोनॉमिक्स, कोल एंड नॉन कोल माइनिंग मेथड्स, माइन मैकेनिज्म, ये सारे जो है यहाँ पर माइनिंग से संबंधित यहाँ पर आपकी जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन की हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ माइनिंग प्लान आपको यहाँ पर करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ EIA, EMP ऑफ बोथ कोल एंड नॉन कोल प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल सिमुलेशन इन द फील्ड ऑफ माइनिंग मेथड्स यहाँ पर है जो है ये सब जॉब प्रोफाइल है। आपको ये सब कार्य करने हैं, ड्रिलिंग करना है, ब्लास्टिंग करना है, रॉक फ्रेगमेंटेशन करना है बाय एक्सप्लोसिव, तो ये सारे कार्य आपको यहाँ पर करना है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज कर देखें तो 8 सीट है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 सीटें हैं, OBC के लिए 2 सीटें हैं और SC के लिए 1 सीट है, EWS के लिए यहाँ पर 1 सीट है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर पद है वो है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इसमें भी यहाँ पर देखिए ME MTech यहाँ पर मांगा गया है केमिकल इंजीनियरिंग में। और केमिकल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पर नॉलेज जो है वो होना चाहिए एरिया ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ कैटलिस्ट, हाई प्रेशर रिएक्शन सिस्टम एंड अदर रिएक्शन यूटिलिटीज फॉर कोल कार्बनाइजेशन। ठीक है, कंबस्शन, गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल और टू केमिकल्स, तो ये सारे जो आपको यहाँ पर नॉलेज होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जॉब प्रोफाइल जो है आपका वो देख लीजिए क्या क्या कार्य करने होंगे। तो कैरी आउट R&D इन द एरिया ऑफ कैटलिस्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कार्य करना होगा। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ यहाँ पर जो है वो देख लीजिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेंच स्केल पायलट प्लांट्स फॉर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ कोल कार्बनाइजेशन, कंबस्टन, गैसिफिकेशन, कोल टू सिनैक्स, मेथेनॉल एंड अदर वैल्यू एडेड केमिकल्स, तो ये सारे कार्य जो है आपको यहाँ पर करने होंगे। सीटों की संख्या बात करें यहाँ पर 1 सीट है और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये पद रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पद है वो यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए है। इसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है इसेंशियल वो PhD सबमिटेड इन केमिस्ट्री या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री में आपका यहाँ पर सबमिटेड होना चाहिए PhD। और उसके बाद यहाँ पर नॉलेज इन द एरिया ऑफ कोल केमिस्ट्री, बायोमेटेरियल्स एंड बायो कंपोजिट्स, बायोमास एनर्जी कन्वर्जन, कैटलिस्ट सिंथेसिस, कैटालिटिक प्रोसेस, ये सारे जो आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पर जॉब प्रोफाइल की बात करें क्या क्या कार्य करना है तो डेवलप टेस्ट केमिकल्स रिलेटेड टू
कमर्शियलाइजेशन एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग एसेसरीज, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है माइनिंग में आपको यहाँ पर केमिकल यूज करके आपको एक्सप्लोसिव जो है वो ये सब सारे जो यहाँ पर एक्सप्लोसिव होते हैं वो आपको तैयार करना होगा। सीटों की संख्या बात करें यहाँ पर 2 सीट है, PWD के लिए यहाँ पर 1 सीट है और SC के लिए 1 सीट यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अगला जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। यहाँ पर भी ME MTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है और यहाँ पर जो है वो नॉलेज होना चाहिए आपका डिजाइन एंड सिमुलेशन विथ CAD, CAM, CFD एंड अदर न्यूमेरिकल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, थर्मल एप्लीकेशन एंड एसोसिएटेड थर्मोडायनेमिक्स इन पावर एंड स्टील प्लांट्स। तो ये आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर 3 सीट है जिसमें कि 2 अनरिजर्व के लिए है और 1 OBC के लिए है। आपके यहाँ पर कार्य जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल सिमुलेशन फॉर फ्लो सीट डेवलपमेंट आपका यहाँ पर कार्य है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपको यहाँ पर करना होगा कोल वॉशरी एंड अदर मटेरियल प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए। प्रोसेस प्लांट डिजाइन के लिए आपको यहाँ पर जो है वो ये सब कार्य करने होंगे। अगला जो है यहाँ पर जियोलॉजी के लिए है और यहाँ पर PhD मांगा गया है क्वालिफिकेशन जियोलॉजी में, नॉलेज ऑफ जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, हाइड्रोजियोलॉजी, कोल पेट्रोलॉजी और जियोलॉजिकल टेक्निक्स एंड मैपिंग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ये सब आपको यहाँ पर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 सीट है, OBC के लिए 1 है, ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 सीट है। उसके बाद यहाँ पर जो है कार्य जो आपको करना है वो यहाँ पर देख लीजिए, जियोलॉजिकल सर्वे एनालिसिस बिफोर बोरहोल लॉक्स मैप्स एंड जियो टेक्निकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक मास, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको सारे कार्य करने हैं, ठीक है, अलग अलग सभी डिपार्टमेंट का कार्य है। तो जियोलॉजी में यहाँ पर आपको जो है सर्वे करना होगा आपको जाकर, ठीक है, कि क्या यहाँ पर हो सकता है, नहीं हो सकता है, यहाँ पर माइंस है या नहीं है, तो यहाँ पर होना ब्लास्ट करना है या नहीं करना है, ये सारे कार्य आपको वहाँ पर करने होंगे। अगला जो है यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए यहाँ पर जो है वो नियुक्ति की जानी है, पद पर नियुक्ति की जानी है। तो यहाँ पर PhD सबमिटेड इन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, PhD सबमिटेड इन इन्वायरमेंटल साइंस बॉटनी इकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर जो है नॉलेज आपका होना चाहिए, नॉलेज इन द एरियाज ऑफ रिस्टोरेशन, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एनालिसिस एंड लैंड यूज मैपिंग, इकोलॉजिकल मॉडलिंग एंड सर्विस क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो जब यहाँ पर माइंस में काम करेंगे तो इन्वायरमेंटल की जो बहुत ही खास यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि कितने एरिया में माइनिंग करना है, कितने पेड़ पौधे यहाँ पर जो है वो कितना जो पेड़ पौधे हैं कटेंगे, उससे कितना जो है यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो 2 पद है, एक है अनरिजर्व के लिए और एक है यहाँ पर OBC के लिए। तो लैंड रिक्लेनेशन यहाँ पर है, जो आपका जॉब प्रोफाइल है यहाँ पर लैंड रिक्लेनेशन है, क्वालिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल डैमेजेस ड्यू टू माइन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ठीक है, माइनिंग और इंडस्ट्रियल से कितना इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ता है, ये सारे जो आपको यहाँ पर कार्य करने होंगे, रिसर्च करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कुछ शर्त और नियम यहाँ पर दिया गया है। पदों की प्रत्येक श्रेणी के लिए बताए गए परिलब्धियों के अतिरिक्त CSIR नियमानुसार नई पेंशन योजना 2004 की परियोजना, चिकित्सा व्यय की प्रवृत्ति, छुट्टी, यात्रा रियायत, वाहन अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम जैसे लाभ भी वर्तमान में उपलब्ध दिए जाएंगे, आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर जो है वो CSIR योग्य उम्मीदवारों को मूल्यांकन प्रोन्नति योजना के तहत करियर में उन्नति की बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। तो प्रमोशन भी आपका यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो उम्र सीमा में भी छूट दी गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर वो 5 ईयर्स यहाँ पर दिया जाएगा फॉर द रेगुलर एम्प्लॉयज वर्किंग इन CSIR में अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको 5 साल की यहाँ पर उम्र में छूट दी जाएगी, ठीक है। तो और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको एज के लिए कटअप जो है वो बता दिए हैं ऊपर में कैटेगरी वाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइए तो आपको जो है यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये आपको यहाँ पर जमा करना है, ठीक है। अभ्यर्थी के लिए 100 रुपये यहाँ पर शुल्क जमा करना है जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप जो है वो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो यहाँ पर पे करना होगा 100 रुपीज़ का, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। और दिव्यांग जन जो है यहाँ पर या फिर अनुसूचित जाति SC ST से आते हैं कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर कोई फ़ी जो है वो नहीं पे करना है, ठीक है। चयन विधि जो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को मात्र पूरा करने से भर से कोई भी उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु हकदार नहीं माना जा सकता। विधिवत गठित छानबीन समिति उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपने स्वयं के मापदंड अपनाएगी,
ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर क्वालिफिकेशन पे नहीं होगा, वो अपना प्रोसेस करेंगे और वो आपको जो है वो वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 24/11/2020 तक रखी गई है। शाम के 5:30 बजे तक आपको यहाँ पर जो है वो जमा करना है फॉर्म, ठीक है। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एक यहाँ पर नोट्स यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, वो यहाँ पर देख लीजिए कि फॉर्म भरने के बाद आपको जो है वो हार्ड कॉपी आपको जमा करना है, ठीक है। पता जो है वो प्रशासनिक अधिकारी CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, बरवा रोड, धनबाद 826001 पर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर 24/11/2020 के शाम के 5:30 बजे तक आप यहाँ पर आवेदन जो है वो जमा कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो हार्ड कॉपी भी आपको यहाँ पर जमा करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो जमा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो आवेदन जो पेमेंट करेंगे उसका यहाँ पर अटैचमेंट आपको अटैच करना है। शैक्षणिक योग्यता जो आपकी रही है वो यहाँ पर आपको अटैच करना है। पासपोर्ट का आधार रंगीन आवेदन फॉर्म जो है यहाँ पर जो वो अटैच करना है, ठीक है, रंगीन फोटो के साथ। उसके बाद विधिवत भरा हुआ अनुलग्न जो है यहाँ पर फॉर्म जो फिल किए हैं उसको अटैच करना कंपलसरी है। और 200 पता लिखित लिफाफे पर 22 रुपये का डाक टिकट जो है वो चिपका होना चाहिए, ठीक है। लिफाफे पर आपका अपना पता लिखा होना चाहिए और उस पर डाक टिकट 22 रुपये का चिपका होना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं और अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी जो आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।